हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। जैसा कि हमने कल बात किया था, आज क्या है, हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन चलेगा। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ थ्योरी किया था और साथ में कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है कि आज हम क्या करेंगे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। आज का जो पूरा सेशन होगा हमारा सिर्फ क्वेश्चन पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चंस होंगे हम सारा आज क्वेश्चन पे पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, जितना भी टाइम लग जाए, बट कोशिश करेंगे ठीक है विद इन अ टाइम लिमिट ये कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद से आप बेल आइकन वगैरह जो भी हैं उनको आप दबा सकते हो और उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कुछ प्रोसेस है जिसे आप कर लेना, ये काफ़ी बेहतर होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो शुरू करते हैं बहुत ही एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन से। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। कोई एक कोण है, ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने लिख देता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ मैं, दो कोटि पूरक, ठीक है, दो कोटि पूरक कोण में 10 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो दोनों कोण के मान क्या होंगे, दोनों कोण के क्या मान होंगे। देखो इसमें क्या कोटि पूरक क्या है कि हमने आपको पहले ही बता रखा था, कोटि पूरक का मतलब होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कोटि पूरक क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कोटि पूरक का मतलब ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि कोई भी दो एंगल हैं, ठीक है, और जिनका समेसन कितना हो 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भाई साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, देखो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये साफ साफ कहा गया है कि क्या है कि दो एंगल हैं जो क्या है कि उनमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री का है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, एक एक्स है। ठीक है, अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा मान लो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ। जैसे मान लो एक हमने एक्स मान लिया, दूसरा वाई मान लिया, ठीक है, और ये इनका समेसन कितना हो 90 डिग्री, दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है आपका 10 डिग्री। ठीक है, ये आपका 10 डिग्री दे रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा है 10 डिग्री। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे उसके बाद से हम निकालेंगे एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी 50 डिग्री आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। एक्स माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 100 डिग्री, और यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, तो ये तो जनरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसके थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे कि अब मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं ऐसे ही हैंड रिटन से ही सारे क्वेश्चन करवाएंगे आज, जो भी हाथ से लिख के बता के ऐसे ही हम करवा देंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, और मैं मुश्किल से आपको मैं ज़्यादा क्वेश्चन सोचूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें चीज़ों को। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, एक ट्रेंगल हम ले लेते हैं, ट्रेंगल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये खुद से भी करना है, आप मेरे साथ खुद से भी करते रहिए। ये किस तरीके से ट्रेंगल है, अब इसमें क्या है, कोई ज़्यादा कोई इसमें थ्योरी वगैरह का कुछ सीन है नहीं कि इसमें लिखा हो तो भी हो। ठीक है, बस मैं इसमें फिगर में ही सारा कुछ बता दूंगा। देखो ये जो एंगल दे रखा है ये 80 डिग्री दे रखा है, हम इसका नाम ले लेते हैं, ये ए, ये हो गया बी, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी, इसको हम ले लेते हैं डी। ठीक है, तो ये आगे तक है। ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने थ्योरी पढ़ा था, जो थ्योरी में हमने पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जो सिंपल से एक्स की वैल्यू इसके अपोजिट जो दोनों इंटरनल एंगल के समेसन के बराबर होगा। मतलब कि ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 45। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, इस क्वेश्चन का हमारा ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन होगा ये। इस तरीके से एक सीधी रेखा है, ठीक, कोई एक पॉइंट है जिसको हमने ओ दिया,
और ये क्या है कि हमने यहाँ से 2 रे जा रही हैं, ठीक है, रे जा रही हैं। ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 3x, ठीक है, और इस एंगल का ये एंगल दे रखा है ये 2x, और फिर ये एंगल दे रखा है ये x डिग्री, ठीक है। ये सारे क्या हैं, डिग्री में दे रखे हैं, सारे डिग्री में दे रखे हैं। और हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू और ईच एंगल, ठीक है, हमें x की वैल्यू और ईच एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये सीधी रेखा पे ये सारे एंगल बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका जो समेसन होगा, इन सारे एंगल का जो समेसन होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 5 6, ठीक है, 6x इक्वल टू हो जाएगा ये 180 डिग्री, और x इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। तो एंगल कौन कौन से होंगे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो एक हो जाएगा हमारे पास जो 3x है ये हो जाएगा आपका कितना 90 डिग्री, ठीक है। जो एंगल 2x है ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और जो x है डिग्री दे रखा है वो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब तीनों का आप ये ऐड कर लो, ये 180 होना चाहिए, ठीक है, ये 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, 9 6 15 3 18, ये 180 आना चाहिए, ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो हमारा आंसर है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और थोड़ा सा हम ये क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट तरीके से हम बताएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया है इस क्वेश्चन को। और अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे ऐसे, ठीक, इस तरीके से, और ये दे रखा है इसको इस तरीके से। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आपको ये दे रखा है 72 डिग्री, ठीक है, जिसमें ये दे रखा है आपको क्या 40 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना x डिग्री, ठीक है, x डिग्री, ये आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, आप इसको थोड़ा सा ट्राई करो आप, तो फिर आपको ज़्यादा से ये समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, एक बार तो ट्राई करो आप, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो सिंपल सा है कि हम अगर ये एंगल है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा x डिग्री होगा, यहाँ पे भी तो x डिग्री होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी दो रेखा इस तरीके से अगर ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इनके इक्वल होते हैं, ठीक है, ये एंगल अपोजिट जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखा था। तो सिमिलर है इसके भी, अगर यहाँ की इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ की वैल्यू भी x डिग्री होगी। और हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, हमने इसको सॉल्व किया था x डिग्री की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ गई आपकी 40 डिग्री, ठीक है, प्लस 72 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 211, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या है कि सारा कुछ ऐसे दिया रहेगा, बट क्या चीज़ों को थोड़ा सा घुमा देगा, जो चीज़ों को क्या करेगा, थोड़ा सा घुमा देगा। अब जो 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 एक्स हम यहाँ पढ़ रहे थे, अब उसने क्वेश्चन में यहाँ दे दिया। और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसे कि ये RRB JEE का हो गया, ठीक है, RRB JEE हो गया, CDS हो गया, SSC CGL तक के मैं क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्या है कि इसमें किसी न किसी ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारा वो एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसमें थोड़ा सा हल्के में मत लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक थ्योरेटिकल और पार्ट करते हैं इसमें, और हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और जिसका क्या है कि जो एंगल का रेशियो है, ठीक है, इस तरीके से दे देता है, एंगल का रेशियो दे देगा, और एंगल का रेशियो है 1:2:3, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एंगल का रेशियो दे रखा है, एंगल का रेशियो दे रखा है। तो उसमें से पूछेगा कि व्हाट इज द आपको पूछ देगा व्हाट इज द बिगर एंगल, ठीक है। आपको बड़ा वाला जो कोण होगा वो कितना होगा आपको बताना होगा, जो बड़ा वाला कोण होगा वो कितना होगा, ठीक है, बड़ा वाला कोण। तो इसमें तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे कि तीनों रेशियो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमें पता है कि जो भी एंगल होते हैं, एंगल कितना होता है, तीनों 180 डिग्री होता है। हम क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और 3 2 5 6 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और आपका 1 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। 1 रेशियो का हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गई 1 रेशियो की, मतलब कि अगर हम x भी लेते तो यहाँ पे x इक्वल टू 30 डिग्री आ जाता। अब हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, और कितना फिर फाइनली हमारे पास ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 एंगल हमारे पास आ जाएंगे इस तरीके से, और ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कि बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं,
ठीक है। ज़्यादा कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बस डेटा चेंज कर देगा। ठीक है, तो ज़्यादा उतना इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। अब हम और आगे इसके बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक हम देखते हैं सर्कल वाला क्वेश्चन देखें। हाँ, सर्कल वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सर्कल वाला हमने क्वेश्चन कैसे देखना, इस तरीके से देखते हैं। एक सर्कल हमारे पास है ये, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। पहले हम इसको हटाते हैं, सर्कल बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, सर्कल हम अच्छे से बनाएंगे। ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। और इसमें क्या दे रखा है कि ये इसका क्या सेंटर है। ठीक है, सेंटर है। और यहाँ पे एक दे रखा है लाइन, इस तरीके से दी है। ठीक है, और एक लाइन इसमें इस तरीके से दे रखा है। ज़रूरी नहीं है ये सेंटर से पास हो, ये मतलब कि ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, और फिर इसको इस तरीके से इसने मिला दिया और इसको इसने इस तरीके से मिला दिया। और ये नामनक्लेचर दे रखा है, इसका ए कर दिया, बी, सी, और इसको बोल दिया पी। तो कोई वो नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और ये दे रखा है इसने 70 डिग्री, और इसने क्या कि ये एंगल पूछ रखा है, मान लो ये x डिग्री है, तो ये एंगल कैसे होगा। देखो सिंपल सी बात है कि ये एंगल कितना होगा। आप ज़रा सोचो कि ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना हो जाएगा। अब ये एंगल कितना होगा, ये आपको सोचना है कि ये एंगल कैसे होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो जो ये वाला एंगल होगा, अब चलो आपने पता नहीं क्या किया। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको। अब ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा कि ये भी सिंपल सा ये जो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री ही आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि ये क्या है कि जो भी सर्कल में ये एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या है कि इक्वल ही होंगे। यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 70 आ जाएगी। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि एक हमने ऐसे सर्कल ले लिया था। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने ऐसे कर लिया था और इसको इस तरह मिला दिया था। एक मिनट, ये तो मिल गया सारा। ठीक है, एक मिनट, सारा ही हटाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ऐसे था और फिर एक ऐसे था, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या, ये जो एंगल होते हैं, ये एक एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, ये एंगल क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने कल पढ़ा था, कल हमने क्या, ये चीज़ हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, और इसका कुछ अदर कोई खास इसका बहुत बड़ा आंसर नहीं होगा, यही होगा, सिंपल सा आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं सर्कल का ही। ठीक है, और सर्कल पे हम एक बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास आ गया सर्कल। ठीक है, बनाने से अच्छा है कि हम इसको क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल आ गया, और इस सर्कल में क्या दे रखा है, सेंटर से पास होती हुई ये लाइन है, मतलब ये क्या, व्यास है। ठीक है, और उसके बाद से इसको परिधि पे ये पॉइंट एक दे रखा है, जिसको हमने क्या दिया, एक इस नाम हम देते हैं, इसको मान लेते हैं कोई भी नाम, ये पी है। और इसको यहाँ पे हमने ऐसे मैच करा दिया, और ये क्या है आपका ए, बी, और ये सेंटर इसका ओ। ठीक है, अब देखो हमें इसमें दे रखा है क्या, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें देखो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है। हमारे एक फिनोमेना या फिर थ्योरी हमने पढ़ी थी, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है, किस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल होगा, जो परिधि पे जो बन रहा है, ठीक है, जो परिधि पे इसका एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये एंगल आपका समकोण हो जाएगा। अब ये दिखाता हूँ, हाँ, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो बाय थ्योरम हो जाएगा। तो अब हमें एक्स की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो एक्स प्लस 90 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा आपको, 180 हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस हो जाएगा आपको 150 इक्वल टू हो जाएगा 180, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 डिग्री आ जाएगी। ये हमारी सिंपल सी x की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी थ्योरम मैंने कल बता रखे थे, एक एक करके मैं उसका सारा का एग्जाम्पल बताता रहूँगा, आपको इसमें दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, एक और। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, और हम फिर एक और क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, और एक और क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर है, और फिर हमने क्या किया कि सेंटर से हमने इसके परिधि पे कुछ एक पॉइंट लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये मैच करता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे ओ है, ये ओ है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ठीक है,
अब इसमें मैंने जैसे आपको बता रखा था, मान लो कि ये x है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है इस एक मिनट, हमने इसको ना एक्स नहीं, हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा सा हो जाएगा। हम इसको थीटा मान लेते हैं और ये वैल्यू हमारी एक्स है, तो आपको एक्स की वैल्यू क्या करनी है कि फाइंड करनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस थ्योरम को हम लोग कल हमने पढ़ा था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए, उसमें सारा मैंने बता रखा है। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितने की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगी। एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 2 थीटा के बराबर हो जाएगी। कैसे, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसमें हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इस तरीके से हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और ऐसे हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, ये ओ है सेंटर, ठीक है, और इसमें क्या है ये दे रखा है हमारा 120 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या ये फाइंड करना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है, फिगर को आप देखो, फिगर को देखो, ये क्या है, ये 120 डिग्री है, और इसी का आधा कर देंगे तो ये ऊपर जो इसकी चोंच पे बनता है वो वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, किसके में ये चोंच पे बन रहा है, ठीक है, ये जो चोंच पे बन रहा है इसके, ये एक्स, ये इसका आधा है, तो एक्स की वैल्यू कितने हो जाएगी, आपको 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मतलब 60 डिग्री आ जाएगी, ये ऐसी हो जाएगा। अब इसमें किस तरीके का आपको कुछ भी दे देगा, जैसे मान लो ये ओ है, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी कह दिया, और उसके बाद से आपको ये ऐसे बोल देगा, क्वेश्चन दे देगा कि इफ़ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री, तो देन क्या करना है, देन फाइंड एंगल ए सी बी। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, ऐसे ही लैंग्वेज होता है, घुमा फिरा के सारा मामला वहीं पे आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक लाइन ले लिया इस तरीके से, ठीक है, और इसको हमने क्या किया कि एक और हमने ऐसे लाइन खींच लेते इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने एक और लाइन ले लिया, ठीक है। और एक मिनट, ये क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लाइन क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या है कि यहाँ पे इसके बीच में कोई एक पॉइंट ओ है, ठीक है, बीच में नहीं कहीं भी है, ठीक है, और इसको क्या है कि इस तरीके से हमने मिलाया, ठीक है, इसको क्या है कि हमने इस तरीके से मिलाया ये, ठीक है, और इस लाइन को हमने इस तरीके से मिलाया। मान लेते हैं कि ये लाइन की इसको हम दे देते हैं कि सी डी, और हमने दे दिया इसको ए बी, ठीक है, ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो एंगल दे रखा है ये, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दे रखा है आपका 55 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है आपको 38 डिग्री, ठीक है, ये 38 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो सिंपल सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन खींच देंगे, ठीक है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी आप थ्योरी एक बना सकते हो। इसको क्या है कि हम एक डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे खींच देंगे, ठीक है, एक डॉटेड लाइन हमने खींच दिया। अब ये डॉटेड लाइन क्या बताएगी कि देखो, अब हमने एक जो थ्योरी पढ़ा था जब हम लाइन पढ़ रहे थे, ठीक है, कोई भी दो लाइन है और इसको एक क्या है कि एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना बराबर, इसके एंगल के बराबर होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये है दो सीधी रेखा है, ठीक है, ये सीधी रेखा है और इनको एक क्या है कि तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, क्या ये इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, होगा, ये वाला दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, ये हमने क्या थ्योरम में पढ़ा था। तो सिमिलर सेम फिनोमेना यहाँ पे भी है, ठीक है, वैसे ही है यहाँ पे भी। तो अब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एक मिनट, ये वाली जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी 55 डिग्री, और सिमिलर जब हम यही फिनोमेना या फिर यही थ्योरम इस वाले में अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 38 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 55 प्लस 38 डिग्री, ठीक है, 38 डिग्री, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 और प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 93, ठीक है। ये आपका जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 93 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, इसको कैसे करना है आप कर लेना, ठीक है। ये 93 डिग्री होगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना मज़ेदार क्वेश्चन कौन कराएगा यूट्यूब पे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको करो और आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी एग्जाम में कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे 38 है 40 कर देगा, यहाँ पे 55 है, मान लो यहाँ पे 45 कर देगा, यही तो करेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना करेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ऐसे वैसे क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं, वृत्त वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से बीच बीच में कभी लाइन, कभी वृत्त, कभी क्वाड्रिलेटरल, कभी लाइन, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, और ये पूरा सेशन ऐसे ही चलेगा और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, वृत्त, ठीक है, ये वृत्त हो गया। और इसके बाद हमारे पास एक सेंटर है, ये सेंटर का हमने सेंटर ओ ले लिया, ठीक है, ये सेंटर का हमने नाम दिया ओ। एक और हम इसमें क्या बताएंगे, थ्योरम। अब इसमें क्या देखो, थ्योरी छुपी हुई है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में एक और थ्योरी छुपी हुई है, और इस थ्योरी को आप समझिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर जो थ्योरी क्लास में नहीं हो पा रहा है वो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के समय बताएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ठीक है। हमें रेडियस फाइंड करने जैसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में दे रखा है ये एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है ये एक्स, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ये रेडियस आर दे रखी है। अब देखो हमने क्या एक ट्रायंगल पढ़ा था, और ट्रायंगल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इस तरीके से, ठीक है। हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल ए बी और सी है। मान लो इसकी लेंथ क्या है कि 5 सेंटीमीटर है, और ये इसकी भी लेंथ क्या है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सर, आइसो स्केल में पढ़ा था, ठीक है। आइसो स्केल ट्रायंगल में हमने ऐसे कुछ पढ़ा था। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आइसो स्केल में नहीं पढ़ा था हमने, इसको पढ़ा था हाँ आइसो स्केल में पढ़ा था, ठीक है। आइसो स्केल ट्रायंगल में पढ़ा था। आइसो स्केल ट्रायंगल में क्या है कि दो साइड इक्वल होती है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में क्या खासियत क्या है, ये वाला एंगल तो हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता, बट इतना पता है ना कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इस वाले एंगल के बारे में, ये वाला जो एंगल बी है ये एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो ये दोनों जो साइड है ना, साइड दोनों साइड इसकी इक्वल हैं, ये तो प्रॉपर्टी है इसी ट्रायंगल की, ठीक है। अब इसे क्या है कि सिमिलर इसी फिनोमेना का इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेम फिनोमेना का इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पे क्या है कि जब ये 40 डिग्री है तो आपका हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडियस दोनों की इक्वल है, ठीक है, रेडियस दोनों की इक्वल है, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये भी 40, ये भी 40, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, अब ये 40 40 80 हो गए, तो 80 है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है। अब ये 100 डिग्री हमें फाइंड हो गया, तो फिर अभी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये 100 डिग्री का आधा हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार और, ठीक है, एक बार और हम इस क्वेश्चन को फिर से समझने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे से, ठीक है। एक बार इस बार हम कुछ डायग्राम वगैरह भी बनाएंगे और इसको हम और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इस बार हम थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सी ये दिखे इसलिए हम थोड़ी सी इसकी रेखाएं मोटी बनाते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ, ये तो हमारे पास एक मिनट हम थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं, इस थ्योरी को अच्छे से हमें समझना है, ठीक है। ये हमारे पास बड़ा सा एक सर्कल आ गया। सर्कल पे क्या है कि ये हमारे पास एक सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, और सेंटर से क्या है कि एक रेखा हमने यहाँ पे खींची, अब ये रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और हमने इसको इस तरीके से बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ओ है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और इसको हमने यहाँ पे मिलाया और इसको हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। और ये कितना दे रखा है हमें नहीं पता, बट ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है बस। और क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास सिर्फ गिवन कितना है कि हमें क्या सिर्फ एक ही वैल्यू पता है, जो ए की वैल्यू पता है, ये भी किसकी किसकी ओ ए बी, आप कह लो कि इसकी वैल्यू हमें पता 40 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, मतलब अगर हम इसको ले लेते हैं सी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें ए सी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए सी बी की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये अगर 40 डिग्री है और ये क्या इक्वल है, दोनों दोनों ये साइड इक्वल है, तो ये क्या 40 डिग्री ये नहीं हो जाएगा, जैसा मैंने भी पिछली बार बताया था, ठीक है। ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 40 डिग्री हो जाता तो क्या ये 100 डिग्री नहीं हो जाएगा? क्यों भाई, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो ये तो 100 डिग्री हो गया। और जब ये अगर 100 डिग्री हो गया तो फिर अब क्या कोई ये नहीं बता देगा मुझे कि ये इसकी वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगी? अब x की वैल्यू तो 50 डिग्री आ गई ना हमारे पास। क्यों? क्योंकि x की कितनी वैल्यू होती है, आप इस वाले एंगल का हाफ कर दो वही x की वैल्यू होती है, ठीक है। इस वाले एंगल का हाफ कर दो वही x की वैल्यू होती है, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और लीजिए आपके पास ये तैयार है, ये एक और क्वेश्चन, ठीक है। एक सीधी हमने रेखा खींची, ठीक है, इस रेखा को हमने किया L,
ठीक है। एक हमने इस तरीके से ट्रायंगल बना देते हैं और इस ट्रायंगल को भी पास करते हुए एक रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और हमने इसको दिया नाम एम, ठीक है। दो ये रेखाएं क्या है, दोनों क्या है, दोनों क्या है कि एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। एम ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। एल इज पैरेलल टू एम, ये क्या है, एम क्या, एम और एल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये जो एंगल दे रखा है इसने ये दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री। ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है इसने x डिग्री, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ये जो एंगल दे रखा है इसने दे रखे हैं 80 डिग्री, ठीक है जी। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या होगी, अब आप सोचो कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होगी। और इस ट्रायंगल को आप नाम भी दे सकते हो a b और ये c, ठीक है। अब अभी आप सोचो कि x की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू क्या होनी क्या चाहिए। अब देखो x की वैल्यू आप फाइंड करोगे, दो सरल रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो जो कोण इनके मैंने बताया था इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, तो उस जगह को हमने कैसे सॉल्व किया था आपको ये सोचना है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को कैसे हमने सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप कोशिश घर पे करते रहिएगा, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। अब देखो हमारे पास ये पॉइंट है और ये हमारे पास एक बी पॉइंट है, ठीक है। और ये एल और एम क्या है कि दोनों पैरेलल। अगर ये 60 डिग्री है तो क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा। ये देखो दो सरल रेखाओं को, दो सरल रेखाएं हैं ये, और इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री नहीं होगा। अब बताओ एक्स की वैल्यू निकल गई कैसे। अब तीनों एंगल को जोड़ दो, x प्लस 60 प्लस 80 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 180 माइनस 140 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 40 डिग्री आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि एक और क्वेश्चन करना है। अभी तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं अभी, ठीक है, आपको और क्वेश्चन करने हैं। और अब हम आपको ये क्वेश्चन और देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ और आपको उसे सॉल्व करना है। पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सर्कल वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये बहुत ही जल्दी बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये लाइन विड्थ को हमने यूँ कर दिया, थोड़ा सा डार्क हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है क्वेश्चन क्या है, इसमें फिगर मैं बना देता हूँ, ठीक है, फिगर तो मैं पहले बना ही देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि कोई एक क्या है इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जो वृत्त के परिधि पर है इस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से, अब मान लो इसको इस तरीके से मान लेते हैं, ये सेंटर से होके जा रहा है, ये और आपका ये, ठीक है, ये दे रखा और ये दे रखा आपका ए बी सी और डी, इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या बोला है कि कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है 130 डिग्री है, ठीक है। आपका कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितना है 130 डिग्री। और आपको क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है एंगल बी ए सी, ठीक है। आपको एंगल जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है बी ए सी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है बी ए सी। अब इसमें हम बी ए सी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ। बी ए सी को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हमें फाइंड करना है ये, मतलब कि हम बी और ए और सी को हमने ऐसे मिला दिया और हमने इसको नाम दिया हमें एक्स, ठीक है। हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मान लो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी ये सेंटर से ही होकर जाएगा। इस क्वेश्चन का मान लो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं दिया रहता कि अगर ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि ये जो ए बी है वो क्या है कि कहाँ से पास हो रही है, क्यों, समझ गए। इसमें जरूर देगा, किस तरीके से देगा कि इसमें अगर बोल देगा कि इसमें देखो क्या बोल देगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। इस तरीके से मेंशन अगर कर दिया क्वेश्चन में तो फिर देखो क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अब ध्यान से देखो ए बी और सी को देखो, क्या ये अर्धवृत्त में बना कोण नहीं है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये क्या 90 डिग्री का नहीं हो जाएगा, हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया।
चलो ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ये क्या है कि एक तुम्हारा चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इनके आमने और सामने का कोण कितना होता है, मतलब कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, क्या ये 180 नहीं होगा? मैंने कल ही अभी बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण जो होते हैं उनका जो समेसन होता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 हो गया। तो अगर ये 180 है तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 180 है और ये 130 दिया हुआ, हमें क्या ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी। ए डी सी की वैल्यू दे रखा है इसने 130 प्लस एंगल ए बी सी हमें फाइंड करनी है, और ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो गया 180, और एंगल ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब कि हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई 50 डिग्री आ गई, ठीक। अब एक्स की वैल्यू तो आराम से निकल दी, ये कितना हो जाएगा 140, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आगे सीधे 40 डिग्री, ठीक, 40 डिग्री, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ हमारे पास और बेहतरीन से क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसको मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और अब देखना कि इसमें जो दिया हुआ है लैंग्वेज में लिखता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, किसी त्रिभुज का जो एक कोण है ये क्या 130 डिग्री का हो, ठीक है, क्या हो 130 डिग्री का हो, तो शेष दो कोणों के समद्विभाजक मतलब बताता हूँ कि जो कोण के जो आधे भाग में डिवाइड करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप क्या है, ठीक है। क्या है इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका 65 डिग्री, ऑप्शन बी दी है आपका 115 डिग्री, ऑप्शन सी में देता हूँ आपको 130 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी मैंने दे दिया आपको 130, और मैंने ऑप्शन डी आपको दे देते हैं 155 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, फिर हम उसके बाद से हम क्या करते हैं इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री हो, ठीक है, मतलब कोई सा भी हम एक ट्रेंगल ले लेते हैं, इस तरीके से हमने कोई एक ट्रेंगल ले लिया, ठीक है। ये 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं दिया, 130 दिया, ठीक है। और हम इस एंगल को क्या बनाते हैं 130 डिग्री, हो गया। इसको हमने मैच करा दिया, हो गया हमारे पास ट्रेंगल, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेंगल हो गया। एक मिनट, ये थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको नेक्स्ट वाले स्लाइड पे बनाते हैं और इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ट्रेंगल है हमारे पास, ठीक है ट्रेंगल, और हम ट्रेंगल क्या करेंगे बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास ट्रेंगल, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे घुमाते हैं, इसे घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है, बट ये क्या है कि उतना अप्रोप्रिएट है नहीं। आप समझने के लिए मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। अब बस समझने के लिए देखना, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये और इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसको बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया बी, और इसको बोल दिया मैंने सी, ठीक है। इस तरह का हमने इसका नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक है। ये वाला जो एंगल दे रखा है इसने, ये दे रखा है 130 डिग्री। एक्चुअली देखो दिख तो नहीं रहा 130, बट क्या है कि इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको और अच्छे से बना दिया। इस तरीके से बनेगा जो कि आ जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री होगा, ठीक है। ये इस तरीके से बना लेना ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस वाले एंगल का समद्विभाजक होगा और इस वाले एंगल का समद्विभाजक होगा, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। इस वजह से मैंने इस वाले फिगर को बनाया, बट चलो मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से ही समझाना, ठीक है। फिर से हम देखते हैं और फिर से फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से कि मैं आपको समझाने के लिए आपको बनाता हूँ एक इस तरीके से
ये, ठीक है। अब ये सही हो जाएगा चाहिए, और इस तरीके से हमने इसको और आगे बढ़ाया, ठीक है। इस तरीके से ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री, ठीक है, और हमने इसको नाम दे देते हैं ए बी, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसका समद्विभाजक, ठीक है, ठीक है, इस एंगल का जो समद्विभाजक है, ठीक है, इस एंगल का जो समद्विभाजक है, मान ली हमने इसको खींच दिया जैसे, ठीक है, इसका एंगल समद्विभाजक यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो समद्विभाजक है इसको भी हमने आगे बढ़ाया इस तरीके से। अब ये क्या है कि ये एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे ये कट करेंगे, ठीक है, ये कट कर रहे हैं किसी भी एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जहाँ पे कट कर रहे हैं, मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे क्या है कि एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं कि कट कर रहे हैं। मैं देखो डिफरेंट डिफरेंट पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं। अब इसमें देखो समझने वाली क्या बात है, ठीक है, जब समझने वाली बात है, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या डी है, ठीक है, डी है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ए बी सी इक्वल टू, इसने दे रखा है 130 दे रखा है, 180 में लिख दिया था, ठीक है, इसने दे रखा है 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री इसमें दे रखा है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि जो ए बी सी की वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 130, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसमें देखो ए डी और जो डी सी है, ठीक है, जो ए डी और डी सी ये क्या है कि इसके एंगल ए के और एंगल सी के समद्विभाजक हैं, ठीक है। अब देखो जो ट्रेंगल ए बी सी की हम बात करते हैं, अब हम ट्रेंगल ए बी सी में अगर इसमें बात करें, ठीक है, तो जो तीनों योग एंगल हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल सी, इनका समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये होना ही होना है, 180 डिग्री होगा। बट क्या है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि 130 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जैसे 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है, बट अब ये क्या है कि ए डी क्या है कि इसका समद्विभाजक, मतलब अगर हम बात करें ये इस वाले एंगल की, ठीक है, और इस वाले एंगल की, तो ये क्या है, ये दोनों एंगल क्या होंगे कि एंगल ए और एंगल सी के हाफ होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, दोनों समद्विभाजक एंगल हमारे पास आ गए, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस वाले एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या, इन दोनों एंगल जो हैं इनका समेशन आ गया। अब हमें ए डी सी की वैल्यू निकालनी है। हमारा जो क्वेश्चन है कि ए डी सी की वैल्यू क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो साफ इसमें लिखा हुआ है कि शेष दो कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण का माप, ठीक है। तो ये जो पूछा है समद्विभाजक के बीच बने कोण का माप पूछा है, तो यहाँ पे ए डी सी की वैल्यू इसने पूछा है, ठीक है। अब हम इस ट्रेंगल की बात करते हैं, ए डी सी ट्रेंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब ट्रेंगल ए डी सी में ध्यान से देखो कि ट्रेंगल ए डी सी में क्या है कि इसमें जो दे रखा है कि एंगल ए डी सी क्या, ठीक है, एंगल ए डी सी इतना नहीं होगा, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a/2 माइनस c/2, ठीक है, हो गया। अरे यार इसमें एंगल ए डी सी का प्लस कर दो, उसके बाद से यहाँ पे 180 कर दो, यही करना है, ठीक है। इतना करना, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। ऐसे कर देना एंगल ए डी सी, ठीक है, प्लस आपको ए डी सी प्लस हो गया आपका एंगल डी सी ए प्लस, ठीक है, आपका सी ए डी, एंगल सी ए डी। अब ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बस मैंने इसी को चीज़ को लिखा है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसी को ऐसे लिखा। और ये क्या, अब ये एंगल a/2 है, ये क्या है c/2, ये एंगल क्या है, ये हाफ ही तो है, तो हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जैसे हम इसको पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 25 डिग्री, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 155 डिग्री। ये तो सिंपल सा हमने इसको फाइंड कर लिया कि 155 डिग्री, ये बहुत ही आसानी तरीके से आ गया, ठीक है। इसको हमने तो इस तरीके से फाइंड कर लिया। अब इसके आगे हम और बढ़ते हैं और हम कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। अब बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बढ़िया लगा नहीं लगा, आपका जो भी कुछ फीडबैक है आप इसको जरूर दीजिए, ठीक है। अभी जो चैनल है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर अपना सर्किल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्किल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हमने एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा। फिर मैं क्वेश्चन रिवीजन पे रिवीजन होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्ट और आगे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर ये वाला एंगल दिया हो, मान लो कि ये एंगल 46 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल 46 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 × 2 हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा
2 और ये 92 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 92 डिग्री। तो सिंपल सा इस तरीके से हम करेंगे और हम इसको आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्री के थोड़े से और टफ क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास इस तरह, यूँ एक सर्कल दे रखा है और सर्कल में क्या है कि यहाँ पे एक जीवा है इस तरीके से, ठीक है, ये जीवा है और यहाँ पे सेंटर से एक हमने यहाँ पे क्या डाला, इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, और हमने इसको इससे मिला दिया, ये O है, ये A है, ये B है और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C, ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दें OC बराबर कितना है आपका 3 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें OC की वैल्यू फाइंड करनी है। OC की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, OC की वैल्यू हमें नहीं फाइंड करनी है, OC की वैल्यू तो दे रखा है ना, OC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप OC की वैल्यू मत फाइंड करो, आप फाइंड करो AC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। AC की हमें क्या फाइंड करना है, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें AC की वैल्यू नहीं, एक मिनट, मैंने कुछ, कोई बात नहीं, आप AC की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो देखो AC की वैल्यू फाइंड करने के हमें क्या करना होगा कि ये हो जाएगा आपका AB/2, ठीक है, मतलब कि ये दोनों क्या समद्विभाजक होते हैं, ये दोनों क्या समद्विभाजक होते हैं। और हमें अगर रेडियस फाइंड करनी है, जैसे OA की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, ठीक है, OA की वैल्यू, तो AC की आप OA की वैल्यू फाइंड करने के हमें क्या करेंगे, OA स्क्वायर आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें इस ये रेडियस R फाइंड करनी है तो, ठीक है, तो R की वैल्यू आपकी हो जाएगी आपका AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, AC की वैल्यू हो जाएगी आपका AB/2, AB कितना 8, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस OC की वैल्यू कितनी 3 और यहाँ पर हमने करे 3 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है, आपको इतना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो ये तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा समझ लिया आप लोगों ने, इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम और बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी तो हमारे पास बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से है, सर्कल दे रखा है यहाँ पे, इस तरीके से एक सर्कल दे रखा है और ये एक तिर्यक रेखा कह रहा हूँ, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो इसको इस तरीके से कट करेगी, एक रेखा इसको ऐसे कट रही है। इस पॉइंट का हमने नाम दिया A, इसको नाम दिया ये P और Q पे 2 पॉइंट पे ये इसे कट कर रही है और इसको हमने नाम दिया S, ठीक है। अब देखो AS की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है और जो AP की वैल्यू दे रखी है वो 4 दे रखी है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड हमें करनी है PQ। अब हमें क्या फाइंड करना है, PQ की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब PQ की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, देखो PQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, आप देखो और सोचो कैसे होगा। PQ की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, अब हमारे पास हमने एक थ्योरम पढ़ा था, AS का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, AS का स्क्वायर इक्वल टू AP इंटू AQ, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था। और हमारे पास क्या है, AS और AP की वैल्यू दे रखी है। AS की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 36, ये दे रखी है 4 और हमें चाहिए AQ, ठीक है, AP AQ। अब हमारे यहाँ से क्या करेंगे, AQ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और हमारे पास AQ की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है, AQ की वैल्यू 9 आ जाएगी, मतलब हमें AQ की वैल्यू 9 है और AP की वैल्यू 4 है, ये 4 है और ये टोटल हमारे पास 9 आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर या फिर जो भी यूनिट इसमें दिया रहेगा आप उसमें पुट कर देना, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास इतना होगा। नेक्स्ट हम और बात करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या है कि इसको एक स्पर्श रेखा है, इसको जो यहाँ से पास करिए, ठीक है। इसमें क्या है कि एक हमने बना दिया एक इस तरीके का त्रिभुज है ये, ठीक है, ये एक हमने त्रिभुज बना दिया और इसको नाम दिया A और इसको हमने नाम दिया B और इसको हमने नाम दिया, एक मिनट, B और इसको हमने नाम दिया C, ठीक है। ये कोई रेखा है, मान लो L है, ठीक है, ये इसको पास करिए। ये जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है क्वेश्चन में, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 60 डिग्री इसने दे रखा है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है और फाइंड क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब बताओ ये कितना होगा। अब ये क्वेश्चन को मैंने कितनी बार ये बता दिया, आपको क्या करना है कि इसे फाइंड करना है, 1-2 बार नहीं, मैंने इसको कई बार बता दिया। सिंपल सा x की जो भी वैल्यू आएगी वो भी 60 डिग्री ही होगी, क्यों नहीं होगी, x की वैल्यू 60 डिग्री होगी। अभी तो मैंने बताया था कुछ देर पहले ही जब मैंने इस वाले थ्योरम को बता रहा था। अब याद रखना ये x की वैल्यू, ये क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये आपका क्या होगा कि इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी x की वैल्यू 60 डिग्री। ये शायद मैंने कल भी बताया था इसको, तो अब देखना, अब अगर आप लास्ट वाला लेक्चर प्रिफेयर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है।
एक ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और हम क्वेश्चन करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का हमने ये पॉइंट लिया ओ, ठीक है, और फिर इस तरीके से हमने इसको ऐसे मिलाया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये ओ है, हम इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में किस तरीके से दिया है कि सर्कल का रेडियस दे देगा। मान लो रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी जो ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ए बी कितनी दे रखी है आपकी, ए बी जो दे रखा है, ए बी की वैल्यू इसमें कुछ ए बी की वैल्यू देने की, ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और जो ओ पी क्या है कि कॉर्ड से और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, कॉर्ड और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास आ रहा है ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यार ये तो सिंपल सा है ना आपका, कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस मान लो इसको एक्स का स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3, ठीक है, 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, सर्कल का सर्कल ही है, एक मिनट, ठीक है, सर्कल ही है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक है, सर्कल पे हम बात करते हैं। ये सेंटर है सर्कल का, और एक जो क्वेश्चन दे रखा है ऐसे है, क्वेश्चन का हमने फिगर देखिए ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाले जो 30 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये एंगल क्या दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, ये सिमिलर सा, कई ये एक ही क्वेश्चन है, तो घुमा फिरा कैसे भी कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब मैंने देखा कि 2-3 क्वेश्चन ये 2-3 बार रिपीट हो गए हैं, कई एग्जाम में यही पूछे हुए हैं, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दो फिगर, यहाँ पर बनाता हूँ बड़ा, ठीक है, रहने दो बड़ा नहीं, इसको मैं थोड़ा आप क्या करता हूँ कि 1 मिनट इसको ऐसे कर दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। फिगर को थोड़ा बनाते हैं एक बार में, और इसको और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। फिगर थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया, बड़ा हो गया, ये बहुत ही बड़ा हो गया फिगर, ठीक है। एक बार मैं उसको फिर से बताता हूँ, ठीक है। इसमें दे रखा जो ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से इसने एक परिधि तक ये दूरी दे रखी है, ठीक है। फिर इसको ऐसे मैच करा दिया है, ठीक है, ये कॉर्ड है, और उसके बाद से यहाँ पे एक पॉइंट इसके दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है ना। अब इस तरीके से इसने दे रखा, और यहाँ पे दे रही है इसने ए, यहाँ पे दे रही है बी, यहाँ पे इसने बोल दिया सी, ठीक है। इस तरीके से तो इसने कर दिया। अब ये इतने तरीके से घुमा फिरा के ये सारा मामला ऐसे ही करा, और इसने क्या किया कि इसको ऐसे मिला दिया, 1 मिनट, इसको इसने क्या किया, ऐसे मिला दिया, ठीक है, इसने इसको ऐसे मिला दिया, और ऐसे ऐसे करके मिला दिया, खूबसूरत सा बना देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में सिर्फ दे रखा है ओ बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना बी ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए सी, ठीक है। आपको ये बी ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या है, ये अगर 30 है, ठीक है, ये देखो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनमें दोनों का रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, दोनों बराबर होता है। ये 30-30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है, 30-30-60, ये 120। अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो मे बी कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद से देखेंगे, थोड़ा कम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए, आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, बस बामुश्किल एक क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इस सेशन को बंद करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, बस एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। हमारे पास तो अभी बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, बट क्या है कि आपके पास टाइम तो कम है ना, ठीक है। हम क्या करेंगे कि बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ। ये क्या हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सर्कल, पहले हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो कैसे क्वेश्चन घुमा के देता, मिला जुला के सारा मामला सेम ही होगा, वो घुमाता कैसे हो क्वेश्चन। ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से क्या है कि एक इसकी लाइन जा रही है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके बनाऊंगा, ठीक है। ये इस तरीके से लाइन खींचेगा, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। जो व्यास, ये जीवा कह रहे हैं, जो जीवा सेंटर से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले जो सर्कल पे दिया हुआ पॉइंट, और इसको क्या किसने इस तरीके से ऐसे मिला दिया है, ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अरे यार, ठीक है, थोड़ा सीधा खींचना चाहिए था मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं।
आप थोड़ा सा कला का बेहतरीन पढ़ दिया, ठीक है। इस तरीके से ये दिया हुआ है और इसको इसने ऐसे मिला दिया है, इसको इसने क्या है ऐसे मिला दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने जो एंगल दिया है ना, ये वाला एंगल दे रखा है इसने 130 डिग्री दे रखा है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में कर देता हूँ ए बी सी डी और ये ओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि क्या फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड हमें करना है ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एंगल। अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि जो एंगल मैंने बताया उसको वैल्यू क्या है कि फाइंड करनी है। कैसे होगा अब आप देखो, सोचो ये कैसे हो सकता है। सोचो सिंपल सा, जैसे मैंने अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया ये भी वैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है, हम इसका हाफ कर देंगे तो ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको एक बार मैं इरेज करके बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं इसको क्या करता हूँ कि इरेज करता हूँ, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखना, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको हमने इरेज किया, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो फिगर, ठीक है, फिगर को ध्यान से देखो। क्या ये वाला जो एंगल, ये एंगल अगर हमें फाइंड हो जाए तो हम इसका हाफ कर देंगे तो ऐसा नहीं हो जाए। ये देखो फिगर ये ऐसे ही बना हुआ है, फिगर कैसा ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। क्या फिगर ये ऐसा नहीं बना हुआ है, और ये वाला पॉइंट क्या घूम के यहाँ पर आ गया, बस इतना ही अंतर है इन दोनों का, ठीक है। और हमारे पास क्या था, ये वाला जो एंगल दे रखा था कितना दे रखा था 130 दे रखा था, ये 130 दे रखा था, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि बी सी और ए, सी ये क्या है एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर ये जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, सरल रेखा पर जो कोण बन रहा है 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और ये 180 डिग्री बनेगा तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये 50 डिग्री हमें फाइंड हो गया तो फिर भाई हम तो ये भी तो निकाल ही सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, अब ये 50 डिग्री हो गया तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 50/2, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री, ठीक है। ये 25 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, और कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कर लेना आप उसको, ठीक है, अगर आप कर सको तो। अदरवाइज हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में तो इसको डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। होमवर्क के लिए हमको क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ठीक है। अगर आप करोगे तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर दोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये एक हमारे पास है, ठीक है, सर्कल, ठीक है, सर्कल हमने बना दिया। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर एक है, ठीक है, हमारे पास एक चतुर्भुज है, ठीक है, हमारे पास क्या है चतुर्भुज है, और हम क्या करेंगे उसको इस सर्कल में सेट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम क्या करेंगे क्वेश्चन बना देंगे, ये आपके सामने ही बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने इसको इससे मैच कराते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको मैच कराएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ये हो गया, ये बेहतरीन तरीका बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें देखो वैल्यू दे रखी है, पहले तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। ये क्या है, सारे टच करेंगे इसको, ठीक है, ये सारे टच कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये सारे इसको टच कर रहे हैं। ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपकी दे रखी है आपका x+10, ठीक है, ठीक है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते डार्क करता हूँ। ये जो वैल्यू दे रखी है 2x+4, ठीक है, ये 2x+4 दे रखा है। ये जो वैल्यू आपकी दे रखी है, इस एंगल की वैल्यू है आपकी 5+5 दे रखा है, ठीक है। ये वाली एंगल की वैल्यू आपकी दे रखी है 4y-4, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे वैल्यू एंगल के दे रखे हैं। अब इसमें फाइंड क्या करना है, अब ये देखोगे कि दो इसमें वेरिएबल है x और y, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, x की y की वैल्यू क्या करनी है कि फाइंड करनी है आपको y की वैल्यू, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे आप इसको देख लो, सिर्फ एक क्वेश्चन देता हूँ, इतने में ही आपके देखो दिमाग कैसे घूम जाएगा, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू भी फाइंड कर, y की वैल्यू आप फाइंड करो, x की छोड़ो, आप सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। मैं आपको कल इसको करके दिखाऊंगा कैसे ये किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से x और y दोनों की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन होगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अदरवाइज आप को पता ही है क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय।